हेलो दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, हैप्पी दीपावली। आप सबको माता रानी खुशियों से आपका परिवार भरा रहे और माता रानी का आशीर्वाद आप सब पे, माँ लक्ष्मी का आपके परिवार पे हमेशा बरसे। इसी दुआ के साथ मैं अपनी बातों को आगे बढ़ाता हूँ। दोस्तों, कल जो है अयोध्या में दीपोत्सव मनाया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी खुद मौजूद थे और वहाँ के सब संत और अन्य गणमान्य व्यक्ति सब मौजूद रहे, जिसमें 26,17,000 से भी अधिक दीप जो है जलाए गए। दोस्तों, सोचिए कि ये वही अयोध्या है 2017 के पहले, जहाँ समझ लीजिए कि अब क्या बताएं, उस भाषा का प्रयोग करना वीडियो में अच्छा नहीं है, लेकिन अयोध्या जो है आज से नहीं, यह रामायण जब महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा उस समय से जो है अयोध्या पूरे विश्व में प्रचलित था। क्योंकि रामायण के आते ही सारे लोगों को यह ज्ञात हुआ कि भगवान राम अयोध्या में पैदा हुए थे और अयोध्या नगरी ही उनका धाम था। दोस्तों, एक कहावत तो आप लोगों ने सुनी होगी, जबकि वो कहावत नहीं, 100% सत्य बात है। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। तो अब भगवान राम के समय में किस तरीके से अयोध्या में जो है दीपावली मनाई गई, यह तो दीपोत्सव हम लोग नहीं देखे थे, लेकिन हाँ, इस समय जो दीपोत्सव 2017 के बाद से वहाँ मनाई जा रही है, हर वर्ष जो है दीपों का एक नया रिकॉर्ड जो है वहाँ पे बनता है। दोस्तों, अब कुछ लोग इस पर सवाल उठाते हैं कि यह दीपोत्सव जो मनाया जाता है वो जो है योगी आदित्यनाथ मनवाते हैं जो है सरकार के पैसे से, जबकि हकीकत यह है कि सरकार उस मंदिर से खुद पैसा लेती है, क्योंकि उस मंदिर पे इतना चढ़ावा आता है कि अब क्या बताएं आप सबको। भगवान राम के मंदिर पे ही नहीं, जितने भी मंदिर हैं भारत के अंदर, हर मंदिर पे इतना चढ़ावा चढ़ता है कि अगर सरकार उस पैसे को न ले तो वह मंदिर खुद एक अपना जो है बहुत बड़ा अस्पताल चलवा सकता है, बहुत बड़ा विश्वविद्यालय खुलवा के चलवा सकता है, बहुत बड़ा, मतलब आप लोग जो भी सुविधा चाहें उस मंदिर से, उस मंदिर के ट्रस्ट के लोग देश के लिए जो है उपस्थित कर सकते हैं। लेकिन हमारे देश की एक ऐसी प्रचलन है कि मंदिर का पैसा जो है सरकार उपयोग करती है, जबकि यह एक तरीके से बहुत ही घटिया तरीका है। अब आप लोग सोचिए कि वो 17 लाख मिट्टी के दीपक, 17 लाख से अधिक जो मिट्टी के 16 लाख से जो अधिक मिट्टी के दीपक जिन कुम्हार भाइयों के घर से आया होगा, तो साल में एक बार दीपावली मनाई जाती है, उनके परिवार का खर्चा कुछ तो आगे बढ़ा होगा। या जो तेल, वो भी तो कहीं ना कहीं से आया होगा, किसी दुकानदार के यहाँ से, वो भी सरसों का तेल होता है, उस तेल को बनाने के लिए किसानों के यहाँ से सरसों खरीदी गई होगी, फिर उसका तेल निकाला गया होगा, कितना तेल आया होगा, यह सब एक छोटा छोटा रोजगार है दोस्तों, और इसी से कम लाखों लोगों का परिवार चलता है। और इसका मजाक उड़ाना किसी के लिए भी जो है कभी भी भारी पड़ सकता है। दोस्तों, अब देखिए कि कल ही जो है अखिलेश यादव से जो है अयोध्या के बारे में जब पूछा गया दीपोत्सव के बारे में, तो उन्होंने इसका मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा कि जो है हमको क्रिश्चियन लोगों से सीखना चाहिए क्रिसमस डे कैसे मनाते हैं। कल हमने देखा कि उसी का जो है मजाक वहाँ के कई भाषणों में कई लोगों ने जो है उड़ाया, और उन लोगों ने एक सवाल सबने पूछा कि अखिलेश यादव कम से कम ये बताए कि जो सैफई महोत्सव में जो है बॉलीवुड की अभिनेत्री बुला के जो है सैफई में जो है नचाया जाता था, वो पैसा कहाँ से आता था। वो अगर देखा जाए तो हकीकत में ये बात सही भी है कि वो पैसा कहाँ से आता था। अब तो माननीय मुलायम सिंह इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन अखिलेश यादव तो हैं, और वो जब मुख्यमंत्री थे तब भी जो है सैफई महोत्सव होता था, और करोड़ों रुपए खर्चे होते थे। वो पैसा कहाँ से आता था? और जब से वो मुख्यमंत्री पद से हटे तब से सैफई महोत्सव बंद क्यों हो गया? अगर वहाँ के क्षेत्रीय लोग चंदा ले करके जो है उस महोत्सव को मनाते थे, या स्वयं अखिलेश यादव का परिवार उसको करवाता था, तो भैया जैसे ही मुख्यमंत्री पद से हटे, तो केवल मुख्यमंत्री पद से हटे ना, सांसद और विधायक तो आज भी उनके परिवार में सब हैं, तो महोत्सव बंद क्यों हो गया? और वह जितना पैसा वहाँ खर्चा होता था, वह पैसा कहाँ से आता था? यह देश की जनता का नहीं था तो कहाँ का था? और रही बात अयोध्या की, तो अयोध्या
राम मंदिर ट्रस्ट से आप लोग जो है इस चीज़ का ब्यौरा ले सकते हैं, जो भी व्यक्ति चाहे कि ये जो 16 लाख से अधिक दीपोत्सव वहाँ पे जो है जलाए गए, या तेल जो खर्चा हुआ, या जो भी खर्चा वहाँ होता है, वो पैसा कहाँ से आया। दोस्तों आप लोग यकीन करिए, वहाँ लोग जितना चढ़ावा चढ़ता है, पैसा उठाते उठाते आदमी वहाँ थक जाता है। वहाँ ड्यूटी लगती है शिफ्ट में पैसा बटोरने के लिए। और क्या बताएं आप सब, जब भगवान राम का कोई भी पर्व आता है तो उस मंदिर पे इतना भीड़ होता है, इतना भीड़ होता है कि लोगों को समझ लीजिए कि भगवान राम के मंदिर के अंदर जाने के बाद उनके मूर्ति के सामने ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड से 15 सेकंड से ज़्यादा समय किसी व्यक्ति को नहीं मिल पाता, इतनी भीड़ होती है। और इतना पैसा आता है, वो सब पैसा कहाँ जाता है जाके पूछिए यूपी सरकार से। दोस्तों भगवान राम इस धरती पे आए तो उन्होंने केवल सनातन धर्म को यह बताया कि इंसान को किस तरीके से इस धरती पे रहना है और किस तरीके से अपने कार्य को आगे बढ़ाना है। लेकिन अगर देखा जाए तो उसका एक हिस्स भी कोई भी हिंदू हो, कोई भी मतलब हिंदू धर्म में जो हिंदू धर्म के मानने वाला जो भी हो, एक हिस्स भी कोई व्यक्ति नहीं कर पाता। लेकिन कम से कम इतना ही क्या कम है कि साल में एक बार उनके नाम पर जो है दीपोत्सव मनाया जाता है, हर घर में मनाया जाता है, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो। दोस्तों भगवान राम इस धरती पे आके धन से लेके बल का प्रयोग उन्होंने पूरी दुनिया में जो है केवल राक्षसों के लिए किया था, राक्षसों का वध किया और धन का त्याग करके वो जो है 14 वर्ष का वनवास जो है वनों में काटे थे। और यही नहीं, आने के बाद भी जैसे ही प्रजा के अंदर से कुछ बातें उनके खिलाफ निकलना शुरू हुआ, वैसे ही उन्होंने माता सीता जी का त्याग भी कर दिया था। हालांकि यह सब तो रामायण में आप लोग जो है देख चुके हैं, और रामायण में आज भी उपस्थित है। जिसको न जानकारी हो, रामायण पढ़ के उठा के महर्षि वाल्मीकि या तुलसीदास रामायण, रामचरितमानस, कोई भी उठा के आप जो है पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं कि भगवान राम ने क्या क्या किया, कैसे कैसे किया, और दीपावली हमारे देश में कब से मनाई जाती है। दोस्तों ये सब सारी बातें हैं। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आपके अंदर कितना भी बड़ा अहंकार हो जाए, आपके पास कितना भी बड़ा ज़्यादा पैसा हो जाए, लेकिन उनके आगे किसी की नहीं चलनी है। आज नहीं तो कल जाना तो उन्हीं के शरण में। न तो आपका ये पैसा काम आएगा, न तो आपका ये रुतबा काम आएगा, और ना ही ये धन दौलत काम आएगा। नहीं तो देख लीजिए, चाहे वो मुलायम सिंह यादव रहे हों, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी रहे हों, या इंदिरा गांधी जी या राजीव गांधी जी, जो भी हो, जाना तो वहीं है। अब क्या आप वहाँ भी प्रधानमंत्री हैं, या वहाँ भी मुख्यमंत्री हैं, या वहाँ भी आप किसी की हत्या करवा सकते हैं, उस दरबार में भी है। तो दोस्तों कहने, आप किसी भी धर्म को मानते हो, किसी भी धर्म में को मानने से पहले आप एक इंसान हैं। तो कम से कम इंसान होने के नाते अगर आप किसी की धर्म का सम्मान नहीं कर सकते तो आप मान भी मत करिए। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत, हैप्पी दीपावली।